तब उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं पढ़ाया जाता। फिर उसको लिटरेचर्स पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही मूर्ति में सिर्फ परमात्मा को देखना कि मेरा भगवान सिर्फ इस मूर्ति में है, यह भक्ति की शुरुआत के लक्षण है। ये स्टार्टिंग है। अगर आपको सिर्फ मूर्ति में भगवान दिखाई देता है और अन्यत्र कहीं वो आभास नहीं होता, दिखाई नहीं देता, तो क्षमा करना, आप तो अभी भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू भी नहीं कर सके। आपने तो अभी कदम भी नहीं बढ़ाया। ये तो एक पहचान करा दी कि कन्हैया ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है। आपके मन में एक छवि, एक फोटो उसकी बना दी, एक आकृति बन गई कि जब हम ध्यान लगाएं तो मन को टिकाने के लिए कोई एक आकृति चाहिए शुरुआत में, और धीरे धीरे फिर तो सबके भीतर वो दिखाई देने लगता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब सीताराम जी का ही स्वरूप है। कहां ऐसा मैं देखूं? प्रहलाद से जब पूछा कहां है तेरा कृष्ण, कहां है तेरा विष्णु, प्रहलाद ने कहा पिताजी वो कहां नहीं, मोह में तो में खड़ग खंभ में जित देखो तितराम। मुझे तो सब जगह वो दिखाई देता है, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे भगवान नहीं रहते। तो सबके भीतर जब आप परमात्मा का दर्शन करोगे तो आप कभी पाप नहीं कर सकते, आप कभी अन्याय नहीं कर सकते, आप कभी अनाचार, दुराचार, व्यभिचार नहीं कर सकते, आप कभी कुछ गलत करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। रीजन, उसका कारण, अरे जब एक साधारण सा कांस्टेबल अगर रेड सिग्नल पे खड़ा है, ट्रैफिक लाइट पे खड़ा, ट्रैफिक सिग्नल पे, हम उसको देख के रेड लाइट जंप नहीं कर दे कि चालान कर देगा, तो जब जो पूरे सृष्टि का नियंता है, जो जगत का निर्माता है, उसके सामने जब हमें वो दिखाई दे रहा होगा कि भगवान बैठे, हमारी हिम्मत है कि हम गलत करें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम मूर्ति में भी ठीक से भगवान को नहीं देख पा रहे, हम मूर्ति में भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहे ठीक से। लोग जाते कहते भगवान की मूर्ति नहीं, वो मूर्ति नहीं, वो स्वयं विराजमान है। हमारे मन में होता है ये मूर्ति है। क्या सबको सच में भगवान दिखते मूर्ति में? दिखते हैं? बताओ ना, कितने घरों में ठाकुर जी विराजमान हैं? तो फिर तो जिस घर में ठाकुर जी रहते हो तो घर मंदिर हो गया। फिर उस घर में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, जिससे कोई कुछ